मरतबा भी आवाम, कारोबारी तबके और सरमायाकार जो हैं उनकी नज़रें हुकूमत के जो माली मंसूबे हैं उनके ऊपर लगी हुई हैं कि लेट्स सी गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्लान बनाया जाता है। इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हमारे तक पहुंची है उसके मुताबिक आइंदा माली साल के बजट का हजम जो है तकरीबन 18,000 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। टैक्स का हदफ रखा गया है 15,264 अरब रुपए और ये भी कहा जा रहा है कि बराह रास्त टैक्सेस जो हैं उनसे 7,413 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। अब बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस का इम्कान भी। आई होप अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ लेकिन इन्फॉर्मेशन यही आ रही है। अल्लाह करे कि आप गलत हो लेकिन इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये इसी के साथ क्योंकि हमारी पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके अंदर बहुत बड़ा पोर्शन है उन लोगों का कि जो अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर्स कहते हैं और प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट भी करते हैं। एट द सेम टाइम बिलियन लोग हैं वो प्रॉपर्टी को एक अदद सेफ और साउंड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करते हैं, जो कि पिछले कुछ सालों से टिप्सी टर्वी चल रही है। मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि काफ़ी सारी ऐसी ड्यूटीज़ हैं कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इस पर काम किया और वो ख़त्म कर दी गई हैं। बिल्डर्स के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी ड्यूटीज़ थी कि जिनको गया, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की फील्ड में हम लोग एक कम बैक देखेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारी विश और हमारी दुआ हमारे मुल्क के लिए ये है कि हमारा इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट रियल एस्टेट। बिल्कुल बिल्कुल ये अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का और हमारा जो कि प्रॉपर्टी का और रियल एस्टेट का और रियल एस्टेट डेवलपमेंट का हमारा साइकिल है। हम चाहते हैं कि चले। हमारे साथ इकरामुल हक साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और इस तमाम जो ये नंबर्स और डिजिट्स की गेम है इसके बारे में वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उनके पास चलते हैं अपने सवालात के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, गुज़िश्ता ईद मुबारक, कैसे हैं आप? अच्छा सर, अगर हम नए आने वाले बजट को देखें इकराम साहब और फिर पाकिस्तान के करंट हालात को देखें, साथ हम ये चीज़ अकाउंट में लें कि हम इस टाइम पे प्रोग्राम का पार्ट हैं, हम प्रोग्राम में से निकल नहीं पाए अभी तक, क्या आने वाला बजट हमारे लिए फ्रेंडली होगा किसी एस्पेक्ट से? जी टैक्सेस तो नए लगेंगे मगर देखना ये है कि अब क्या स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस से आगे ग्रोथ की तरफ जाती है कि नहीं जाती। जैसे आप फरमा रहे थे कि अगर हम रियल एस्टेट के बिजनेस को दोबारा से रिवाइव करते हैं और उसमें वगैरह होती है तो फिर बाकी इंडस्ट्री को भी डिमांड जाएगी और एकदम इकोनॉमी दोबारा से हमारी चल पड़ेगी। क्योंकि स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस तो हमने देख लिया कि 2-2.5 साल में जो होना था वो हो गया। अब बहुत जरूरत है कि ऐसे टैक्सेस में तब्दीलियाँ की जाएँ जिससे कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मुल्क को ज़्यादा जरूरत इन्वेस्टमेंट की है और वो ज़ाहिर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगी, इकोनॉमी चलेगी तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होता है। ये कभी नहीं होता कि अपने डोमेस्टिक लोग तो इन्वेस्ट ना कर रहे हों और वहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा हो और लोग आकर वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। इकराम साहब सबसे ज़्यादा मैं आपके इस पॉइंट पर डबल डाउन करना चाहता हूँ, माज़िद कथा कलामी माफ़, कि अगर पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं और वो बहुत शॉर्ट टर्म में चेंज होती हैं। हमारे पास मिनिस्टर फॉर प्लानिंग ने एक दफ़ा कहा था, मुझे बड़े अच्छे तरीके से क्लियर वर्ड्स में उनके याद है कि पॉलिसीज़ तकरीबन 10 साल के लिए रहनी चाहिए, लेकिन बजट तो हर साल का और कभी कभार हर क्वार्टर का अपने हिसाब से लेके चल पड़ता है इकोनॉमी को। क्या ये जो हुकूमत नहीं रह पाती है हमारी कंसिस्टेंट तो पॉलिसीज़ क्या रहेंगी? ये फॉरेन इन्वेस्टर का जब हम कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की इकोनॉमी में देखना चाहते हैं तो ये हमें मटीरियलाइज होता हुआ नजर आएगा? देखिए, अगर जो टैक्सेस बेजा हमने लगा रखे हैं जो ग्रोथ को कम करते हैं वो हटा लें तो ये नहीं होगा कि हमारा जो कलेक्शन का नंबर है वो गिरेगा, बल्कि जैसे ही एक्टिविटी ज्यादा होगी तो टैक्स भी ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से मकबूल तौर पर हासिल हो सकता है, मगर हो ये रहा है कि अब जैसे प्रॉपर्टी में सेल परचेज दोनों के ऊपर बहुत हाई टैक्सेस लगा दिए गए थे। अभी तो एक्टिविटी हुई भी नहीं। अगर किसी आदमी ने सिर्फ प्लॉट बड़ा या कोई कमर्शियल जगह इस नुक्ता नजर से खरीदी है कि अभी वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, डेवलपमेंट करेगा, फिर उसको बेचेगा, तो आपने तो पहले ही सारा कैपिटल उससे ले लिया तो वो कैसे काम करेगा? ये है कि आपकी जो आदत है कि पहले ही टैक्स ले लें, अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई, इसने बहुत बर्बाद किया है। अगर सिर्फ इस एक जो डिस्टॉर्शन है इस किया जाए तो इकोनॉमी दोबारा से चल सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में तो एवरेज हर साल जो है वो कम से कम 20 मिलियन नए घरों की जरूरत है। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज की भी जरूरत लगा ली जाए तो जाहिर है इतनी बड़ी आबादी के लिए ये जरूरियात तो पूरी प्राइवेट सेक्टर करने को तैयार है। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट तो नहीं करेंगी, मगर उनको कम से कम इन्वायरमेंट तो सही दिए जाए।
अच्छा डॉक्टर साहब, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ वन थिंग, हमें ऐसा लगता है, महसूस ऐसा होता है जब भी बजट आ रहा होता है कि हम एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं कि हम सिर्फ प्लानिंग ये कर रहे होते हैं कि हमने अपनी आगे किस्तें जो हैं वो कैसे वापस करनी है। आपको लगता है कि जो अब नया बजट आ रहा है या फिर जो एक आपको ना डायरेक्शन नज़र आ रही है नए बजट की या इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखते हुए, बीइंग एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट इकोनॉमी के, आपको लगता है कि हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को मज़ीद बेहतर करना चाह रहे हैं? हमारा नया मालियाती निज़ाम जो है वो ऐसा बनने जा रहा है जिससे हम आने वाले वक्त के अंदर, ठीक है बहुत जल्द नहीं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर अपने पैरों पर खड़े हो सकें और हमें रिलाय ना करना पड़े IMF के ऊपर या कर्जों के ऊपर? देखिए वो तो दो चीजें, एक एक्सटर्नल हमारा मसला है, वहाँ चूंकि हमारे पास डॉलर, हमें IMF के पास जाना पड़ता है। जब IMF के पास चले जाते हैं तो वो फिर ये कहते हैं कि आप अपना फिस्कल डिसिप्लिन ठीक करें, यानी कि कम से कम आप इतना टैक्स तो इकट्ठा करें कि अपने अखराजात पूरे कर सकें। हम अखराजात कम नहीं करते, जैसा आपने फरमाया सूद की मद में ही सारा टैक्स जो है फेडरल गवर्नमेंट का रहेगा, तो वो तो फिर फर्दर बोरिंग उसको करनी पड़ेगी। असल में जो पैराडाइम शिफ्ट चाहिए वो टैक्स के उस निज़ाम में है जो जिसका हर साल मेरा एक छोटा सा सवाल ले लीजिएगा। ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हमें नजर आए थे गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 3-4 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, क्या इसने कोई फायदा दिया है? जी देखिए, अभी तो पिछले सालों में उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं और खासतौर पर प्रोडक्टिव सेक्टर को तबाह किया है। होना ये चाहिए कि प्रोडक्टिव सेक्टर जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, जिसमें आपकी इकोनॉमी चल रही है, जिसमें एक्सपोर्ट्स हो रही है, उनको थोड़ा कम करें, और जहां अनप्रोडक्टिव सेक्टर है, अगर कोई खाली प्लॉट्स लेकर बैठा हुआ है उसके ऊपर वो भी काम नहीं कर रहा, उसको आप ज्यादा टैक्स लगाएं। होता यह है कि टैक्स पॉलिसी का तो मकसद ही यही होता है कि वो प्रोडक्टिव सेक्टर को इंसेंटिवाइज करे और जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर है उसको जो है वो डिसइंसेंटिवाइज करें। ये पॉलिसी तो मुश्किल काम तो नहीं है, मगर FPF के जो लोग हैं सिर्फ नंबर्स देख रहे होते हैं कि यहाँ इतनी एक्टिविटीज हो रही है, यहाँ से जल्दी जल्दी टैक्स निकालो, और वो रियल इनकम पे टैक्स नहीं है, तो ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लगा लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। और ऐसी सिचुएशन में हम डेफिसिट तो बिल्कुल भी कम कर ही नहीं सकते हैं ना लोगों के दरमियान जो आदत है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू सो मच। नहीं सवाल नहीं था, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ऑस्टेरिटी मेजर्स में आयशा हमें सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है उन लोगों के लिए कि जो सैलरीड क्लास हैं, और सैलरीड क्लास के अंदर भी कुछ नीचे का जो तबका आता है, ऑस्टेरिटी मेजर्स में देखा उनकी लाइफ्स डिफ़िकल्टी वाली हो जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड थिंक अबाउट सम वेज कि हम इन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर सकें, बोझ कम करके, ज़्यादा करके नहीं। अच्छा, अगर हम बोझ कम करने की बात करें तो हमें एनर्जी कॉस्ट से रिलेटेड लॉकडाउन्स का सामना था अरसा पहले तक, जो कि 31 इस महीने की 31 तक रिलैक्सेशन दे दी गई थी कि शाम को आपके मॉल्स और आपकी मार्केट्स जो हैं वो खुली होंगी। अब इस्लामाबाद में चेंज आ चुका है, 31 तक का टाइम खत्म, शॉपिंग मॉल्स और कारोबार फिर रात 8 बजे बंद होंगे और खत्म हो गई है, वापस आ जाइए उसी रूटीन। बैक टू द रूटीन। चाहे रेस्टोरेंट्स हो, तंदूर हो, जनरल स्टोर्स हो, सबको 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त दी गई है इन कारोबारों को, जबकि 31 मई तक की जो मोहलत थी वो ख़त्म हो चुकी है। आज से पुरानी पाबंदियां दोबारा से लग जाएंगी। लाहौर, कोयटा समेत पंजाब और बलूचिस्तान में औकात कार जो हैं उनमें नरमी का आज आखिरी दिन बताया जा रहा है, जबकि पेशावर समेत सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मार्केट्स के औकात कार पर पाबंदी मुकम्मल ख़त्म की जा चुकी है। और